हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे तालाब बांधता धर्म स्वभाव, और इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति करते चलते हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से तालाब की विशेषता बताई गई किसानों के लिए, कि वो अमावस और पूर्णिमा के दिन काम नहीं करते थे खेतों में और तालाब की मरम्मत करते थे। फिर हम लोगों ने यह भी जाना था कि अगर गड़ा हुआ खजाना मिल जाता था तो उसे उपभोग नहीं करते थे, बल्कि नेक कामों में लगाते थे, और उसमें भी प्राथमिकता वो देते थे तालाब निर्माण में और तालाब की मरम्मती में। ये भी हम लोगों ने देखा था कि बिहार के मधुबनी जैसे एरिया में, उस क्षेत्र में जब अकाल की स्थिति आ गई थी तो किस प्रकार से वहाँ लगभग 63 तालाबों का निर्माण कर दिया गया था, और वो आज भी प्रचलित है, आज भी विराजमान हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। और तालाब को विशेष त्योहारों पर, विश्व सुख में दुख में हर समय तालाब की भूमिका को बताया जाता है, तालाब की विशेषता से परिचित कराया जाता है। पूजा के दरमियान एक छोटा सा तालाब बना करके भी उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो तालाब को पवित्र माना गया है, हमारी संस्कृति से संबद्ध माना गया है, हमारे रीति रिवाजों से संबद्ध माना गया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। इन तालाबों के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था, ममत्व। यह मेरा है, हमारा है। ऐसी मान्यता के बाद रख रखाव जैसे शब्द छोटे लगने लगे कि तालाब को लोग अपना मानने लगे थे, ममत्व के साथ, अपनापन के साथ मानने लगे थे, और यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा लोग कहना भूल गए थे। भुजलिया के 8 अंग पानी में डूब सके, इतना पानी ताल में रखना, ऐसा गीत गाने वाली, ऐसी कामना करने वाली स्त्रियां हैं तो उनके पीछे ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्य से इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। घर गैल घर मैल, यानी सब घरों के मेल से तालाब का काम होता था। वो किसी एक की भी बात नहीं थी कि किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा तालाब का निर्माण किया जा सके, उसमें बहुत लोगों की योगदान होता था। सबका मेल तीर्थ है, जो तीर्थ ना जा सके वे अपने यहाँ तालाब बनाकर ही पुण्य ले सकते हैं। तालाब बनाने वाला पुण्यात्मा है, महात्मा है। उसे पुण्यात्मा कहा गया है, महात्मा कहा गया है जो तालाब का निर्माण करता है या कराता है। जो तालाब बचाए उसकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई है। तालाब को का संरक्षण करने वाले को भी महत्व दिया गया है, उसे भी महान व्यक्ति बताया गया है। इस तरह तालाब एक तीर्थ है, यहाँ मेले लगते हैं, और इन मेलों से जुटने वाला समाज तालाब को अपनी आंखों में, मन में बसा लेता है। कोई भी हम लोग नेक काम करने के लिए होता है तो हम तालाब की ओर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और वहाँ के जल से अपने आप को पवित्र समझते हैं। तालाब समाज के मन में रहा है और कहीं कहीं तो उसके तन में भी। बहुत से वनवासी समाज गुदने में तालाब बावड़ी भी गुदवाते हैं। गुदना कहा जाता है जो ग्रीन कलर का शरीर पर पहले की महिलाएं करती थी, जिसे आज की भाषा में टैटू कहा जाता है, उसे गुदना कहा जाता था। तो बहुत सारे लोग पहले गुदना तालाब के रूप में भी गुदवाते थे। गुदना गुदने वाले कलाकार और गुदवाने वाले स्त्री पुरुष का मन तालाब बावड़ी में इतना रमा है कि 8-10 रेखाएं, 8-10 बिंदियां पूरे दृश्य को तन पर सहज ही उकेर देती हैं। यह प्रथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकाड जिले के कुराऊ समाज में भी है। गुदना गुदवाने की प्रथा अब तो प्रायः लगभग समाप्त हो रही है। अब केवल लोग शौक से अपने शरीर पर गुदना गुदवाते हैं, जिसको टैटू कहा जाता है, लेकिन पहले ये परंपरा थी और लोग इसको गुदवाते थे। जिसके मन में, तन में तालाब रहा हो, वह तालाब को केवल पानी के गड्ढे की तरह नहीं देख सकेगा। उसके लिए तालाब एक जीवंत परंपरा है, परिवार है, और उसके कई संबंधी हैं। तालाब को वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिनका तालाब से विशेष जुड़ाव होता है। किस समय किसे याद करना है ताकि तालाब बना रहे, इसकी भी उसे पूरी सुध है। यदि समय पर पानी नहीं बरसे तो किस तक गुहार पहुंचानी है। इंद्र है वर्षा के देवता, पर सीधे उनको खटखटाना ठीक है, शायद ठीक नहीं भी हो। उनकी बेटी है काजल, काजल माता तक अपने संकट पहुंचाए तो वे अपने पिता का ध्यान इस तरफ अच्छे से खींच सकेगी।
बोनी हो जाए और एक पखवाड़े तक पानी नहीं बरसे तो फिर काजल माता की पूजा होती है। जब खेतों में बुनाई का काम हो जाता है और फिर बारिश नहीं होती है, धान सूखने लगते हैं, तो लोग काजल माता की पूजा करते हैं, जिन्हें इंद्र की बेटी माना जाता है। पूरा गांव कांकड़ बनी यानी गांव की सीमा पर लगे वन में बने तालाब तक पूजा गीत गाते हुए एकत्र होता है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर सारा गांव काजल माता से पानी की याचना करता है। ये पौराणिक कथाएं हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। दक्षिण से ही पानी आता है। तालाब का लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता है। राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते और पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते। वे तालाब के पास आते थे और पूजा करते थे और तालाब का आशीर्वाद लेके जाते थे। इसका मतलब यह है कि तालाब को भी वो ईश्वर का दर्जा देते थे। तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना नहीं, आनंद है, मंगल सूचक है, उत्सव है, महोत्सव है। वह प्रजा और राजा को घाट तक ले आता था। कोई भी तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। किसी तालाब को केवल तालाब समझ लेना हमारी गलती है। वह एक भरे पूरे जल का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी मान्यता रखने वालों ने एक तालाब सचमुच ही ऐसा बना दिया था, बिंदु सागर, जो जगन्नाथपुरी में है। दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पुरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। बिंदु सागर जुड़े भारत का प्रतीक है कि देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं अपने घर से थोड़ा पानी लेकर के और उस पानी को वो बिंदु सागर में डाल देते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी में है। तो इसलिए कहा जाता है कि तालाब सब में है और सब तालाब में हैं। एक समय था जब बरसात के बाद तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जाती थी कि तालाब में जितना पानी है उसके अनुसार भविष्यवाणी भी की जाती थी। अब यह प्रथा लगभग मिट चुकी है। आने वाला समय कैसा होगा यह आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि आज तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी करनी हो तो यही कहा जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि बुरा समय आने वाला है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अभी तालाब का जो अस्तित्व है वो समाप्त होता चला जा रहा है। अभी नहीं तो आने वाली सदी में तालाब लगभग समाप्त हो जाएंगे। ना तालाब बनाने के प्रति किसी की रुचि है और ना ही मान्यता, ना ही ईश्वरीय डर। किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का खौफ मन में नहीं है। तालाब के नाम पर तालाब का निर्माण कर तो दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर उसे खेत बना दिया जाता है, जिसके कारण तालाब लगभग समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो आवश्यकता है हमें तालाब को संरक्षण करने की। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और तालाब को बचाएं, तालाब के अस्तित्व को बचाएं। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।